तो ईरान में स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं और ईरान सरकार ने उन्हें कहा है कि आप जमीन के रास्ते दोबारा लौट सकते हो। इस वक्त हमारे साथ में काशिफ मुख्तार और अहनफ इशाक इस वक्त जुड़े हुए हैं। काशिफ, क्या स्थिति है? आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रख पा रहे हैं? 5 दिन से वहां पर लगातार इजराइल से हमला चल रहा है। जी सर, गुड आफ्टरनून। मैं काशिफ मुख्तार, एमबीबीएस स्टूडेंट, थर्ड ईयर, शहीद बेशती यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज से। तो हमें कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एम्बेसी ऑफ इंडिया ने हमें रिलोकेट किया कुंभ सिटी की तरफ, जो सेफ है लेकिन रिस्की है। तेहरान से तो सेफ है। कल हमें लाया गया था यहाँ करीबन 7-8 बजे शाम को हम यहाँ पहुंच गए। तो फिलहाल हम यहाँ स्टे कर रहे हैं और अभी हमें आगे के ऑर्डर्स कुछ आए नहीं कि आगे फर्दर हमारा होगा कि लेकिन बाय एयर यानी आप बाकी किसी रास्ते से नहीं जा सकते। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक कहा गया है कि या तो आप अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान या अफगानिस्तान के रास्ते ईरान से बाहर निकल सकते हो और अपने आप को ट्रैवल करने के लिए कहा गया है कि भारतीय एम्बेसी वहां पर आपको मदद करेगी ईरान से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि ये एस्केलेट हो सकता है, ये माना जा रहा है। एनाफ? जी सर, ये तो सॉरी, आपकी आवाज कट गई। नहीं, मैंने पूछा आपको कि बाय जमीन के रास्ते से आप ईरान से बाहर निकल सकते हैं, ये कहा गया है। क्या उसके लिए कोई तैयारियां की गई है? क्या आप उसके जरिए बाहर निकलने की तैयारियां की गई है? डेफिनेटली रास्ते तो है। ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट बंद हो गया, एयर स्पेस बंद हो गया कि हमारे पास रास्ते नहीं है। रास्ते हमारे पास बिल्कुल है, लेकिन देयर इज डिले बिटवीन द कम्युनिकेशन लैग इज देयर। एम्बेसी से जो हमारा राब्ता है वो इट्स अ बिट लैगिंग। एक बैच को लिया गया है जो बॉर्डर्स पे यूनिवर्सिटीज है, लाइक उर्मिया यूनिवर्सिटी है, उनके बच्चे, उन लोगों ने आज सुबह अर्मेनिया के बॉर्डर्स क्रॉस किए हैं। उन्हें बताया गया कि आप यू विल बी फ्लाइंग टू दिल्ली टुमारो। लेकिन हमारे जैसे तेहरान यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, शहीद बेशती के बच्चे हैं, या अलग तेहरान में बाकी यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं, उन्हें अभी कोई ऐसा कोई अपडेट नहीं दिया गया है। देयर इज नो ऑफिशियल वर्ड कि आगे क्या होने वाला है। हमें यहाँ पे ऑल्दो रिलोकेट किया गया है, इसे सेफ कह सकते हैं, लेकिन ये रिलोकेशन एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। एक जगह से आप दूसरी जगह ले रहे हैं, आपको नहीं पता यहाँ क्या हो सकता है। जो हमला वहां पर हो रहा है वो आपको कैसे पता चला? आप कहां पर थे उस वक्त पे और वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है? आप तेहरान में, आपकी यूनिवर्सिटी है, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है इस वक्त और कैसे आप सुरक्षित रास्ते पर चले गए? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं है कि हमले रुक रहे हैं कभी। इट्स गोइंग ऑन 24/7। आप 10 मिनट बैठ रहे हैं, 10 मिनट शांति हो रही है, 10 मिनट के बाद फिर से हो रहा है। मैं कुछ जब हम तेहरान में थे तो कंटिन्यूअस, इट वाज नॉट कि हम कभी सो पा रहे थे। हम पिछले पिछले पूरे 1 हफ्ते नहीं सो पाए हैं, क्योंकि ऑल द टाइम पूरे रात को एक्सप्लोजन्स हो रहे थे, एयर स्ट्राइक्स हो रही थी, हमारे इर्द गिर्द बिल्डिंग्स गिर रही थी। तो आप उस सिचुएशन में सो नहीं सकते। तो उसी सिचुएशन को देखकर इन लोगों ने हमें यहाँ रिलोकेट किया और तभी यहाँ पे उतना नहीं हो रहा। काशिफ, क्या बंकर्स की व्यवस्था वहां पर है? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि एस्केलेशन की का डर अभी भी बना हुआ है, तो क्या बंकर्स की व्यवस्था वहां पर की गई है? और इंडियन एम्बेसी से आपका लगातार क्या संपर्क बना हुआ है? हमने देखा कि यूक्रेन में भी कई स्टूडेंट्स को बॉर्डर क्रॉस करना पड़ा था पैदल और उसके बाद वहां से उनको इवैक्यूएट किया गया था। तो क्या इस तरीके से ईरान के बॉर्डर्स पर जाने की तैयारी आपकी शुरू हो चुकी? क्या इसके बारे में इंडियन एम्बेसी की तरफ से कुछ आपको कहा गया है? जी सर, ऐसा कि अगर हम बंकर्स की बात करें तो यहाँ ऐसे कुछ शेल्टर होम्स हैं नहीं। तो तेहरान में भी हम अपने हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल में रिजाइड कर रहे थे ड्यूरिंग द एयर स्ट्राइक्स या बाकी चीज़ें। तो बंकर्स तो यहाँ है नहीं। और बात करेंगे एम्बेसी की फर्दर नोटिस की, फर्दर हमें अभी ऐसे बताया नहीं गया कि क्या करेंगे, क्योंकि एयर स्पेस सारी बंद है। तो अगर हमें ट्रेवल करना पड़ेगा तो रोड ट्रेवल करना पड़ेगा। जैसे हमारी एक यूनिवर्सिटी है अर्मेनिया, जी। उर्मिया, सॉरी, वो उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको थ्रू अर्मेनिया ट्रेवल कराना है और वो शायद कल दिल्ली वापस फ्लाई बैक कर रहे हैं। नहीं, लेकिन बाकी बॉर्डर्स के बारे में भी कहा गया है। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर्स पे भी आप जा सकते हो। तो क्या स्टूडेंट्स आपस में तय करें और कितने स्टूडेंट्स आपके आसपास वहां पर आप देख सकते हैं जहां पर आपको रखा गया है? कितने स्टूडेंट्स को वहां पर रखा गया है और आपकी एक कम्युनिटी है स्टूडेंट्स की, आपका आपस में संपर्क कैसे बना हुआ है? तकरीबन यहाँ पे हमारे पास अभी 400 स्टूडेंट्स है हमारी यूनिवर्सिटी के, और बाकी यूनिवर्सिटी के भी लगभग 400 स्टूडेंट्स है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात कर ले तो 1000 स्टूडेंट्स लगभग यहाँ पे स्ट्रैंडेड है इस वक्त।
और जो लैंड बॉर्डर्स है उस साइड से हम ट्रेवल कर सकते हैं। अभी तो लैंड बॉर्डर्स बहुत सारी कंट्रीज के इनके साथ खुले हैं, लेकिन अभी एम्बेसी से ऐसे कोई नोटिस आई नहीं है कि लैंड बॉर्डर्स हम यूज कर सकते हैं ट्रेवल के लिए। और जब भी हम करेंगे ऑन आवर ओन नहीं करेंगे, क्योंकि इंडियन एम्बेसी रेस्पॉन्सिबल होगी। तो विद द हेल्प ऑफ इंडियन एम्बेसी वी आर गोइंग टू डू दैट। क्या आपका घर से संपर्क हो पाया है और भारत सरकार से, खास करके क्योंकि ये प्रोग्राम पूरे देश भर में देखा जा रहा है, तो भारत सरकार से आपकी कोई स्पेसिफिक गुजारिश है, मांग है, तो आप इस प्रोग्राम के जरिए, मेरी बातचीत के जरिए भी आप बता सकते हो। तो कुछ मांग है स्पेसिफिक तो वो भी बता दीजिएगा। जी सर, हमारा यही कहना है कि हमें रिलोकेट तो कर लिया है सेफर जगह पे, लेकिन जो रिस्क है वो पूरे ईरान में बना हुआ है। तो हमारी इवैक्यूएशन की प्रोसेस जल्दी की जाए, जैसे उर्मिया के स्टूडेंट्स को थ्रू अर्मेनिया दिल्ली लिया जा रहा है, हमारे लिए भी कुछ वैसा ही हो। क्योंकि हमारे घर वाले भी घर पे परेशान है, नेट स्लो चल रहे, कनेक्टिविटी कम है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ओके, एनफ, आखिर में क्योंकि मुझे पता है कि आप किसी सेफ लोकेशन पर है और आप ज्यादा देर इस तरीके से कनेक्टेड नहीं रह सकते, ये भी हमें जानना है कि क्या इसके बारे में कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस आपको सरकार के तरफ से दी गई है, ईरान सरकार के तरफ से, और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ने आपको क्या कम्युनिकेट किया हुआ है कि आगे ये मामला किस तरीके से जाएगा, आपका कोर्स हो या बाकी चीजें हो? डेफिनेटली एडवाइजरी हमें दोनों तरफ से आई है। मैं कहूँगा यूनिवर्सिटी ने भी बहुत बहुत ज्यादा काम किया हमारे लिए, ईरान की सरकार ने भी हमारे लिए बहुत काम किया है, एंड देन इंडियन एम्बेसी ने भी ऑफ कोर्स हमारे लिए काम किया है। सबसे पहले हमें एडवाइजरी मिली इरानियन गवर्नमेंट से। उन्होंने कहा आप शेल्टर्स लीजिए, आप मेट्रो स्टेशन यूज कीजिए जो अभी अंडरग्राउंड है, आप उनमें शेल्टर्स लीजिए। वो हमारे लिए 24 घंटे खोले गए, इवन दो वो 24 घंटे यहाँ खुले नहीं होते, वो हमारे लिए 24 घंटे खोले गए। यूनिवर्सिटी ने अब हमारा एकेडमिक शेड्यूल अभी रोक दिया है, पोस्टपोन किया, हमारे एग्जाम चल रहे हैं वो रोक दिया है, और हमारी क्लासेस रोक दी है, कुछ को ऑनलाइन कर दिया है। तो वो डेफिनेटली हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि हम सेफ रहे, और उनने भी कल जाके इंडियन एम्बेसी से कोऑपरेट करके हमें यहाँ पहुंचाया है। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आपको अपने तरीके से जाना पड़ेगा, अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी अगर आपको किसी बॉर्डर पर जाना है, तो क्या उसके लिए आपको पैसे या बाकी चीजें मुहैया कराई गई है, खाने पीने की चीजें आपको उपलब्ध है वहां पर? एज ऑफ नाउ हमें कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं आया है कि हम खुद जा रहे हैं या हमें कोई फैसिलिटेट कर रहा है ये सारा। अभी जहाँ पे हम हैं अभी इस वक्त हमारे जो होटल का जो भी एक्सपेंसेस है, हमारा फूड, हमारा अकोमोडेशन, सारा अभी इंडियन एम्बेसी के इस पर है। लेकिन अभी जो आप बॉर्डर क्रॉस करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए शायद ही मुझे लगता है एम्बेसी हमारे साथ आएगी। और अभी भी हमारे साथ इंडियन एम्बेसी के कुछ बंदे हैं, वो हमारे साथ इन होटल्स में रह रहे हैं, और अगर हमें बॉर्डर क्रॉस करना पड़ा, मुझे लगता है कि हमारे साथ इंडियन एम्बेसी के बंदे जरूर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो आप अपने आप को सेफ रखिएगा और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप और आपके जैसे जो तमाम बच्चे वहां पर ईरान में फिलहाल फंसे हुए हैं वो भारत जल्द से जल्द लौट कर आएंगे, यही उम्मीद हम जताते हैं। आप अपने आप को सुरक्षित रखें, इसी उम्मीद के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज तक से बात की और आपकी बात देश के सामने रखी, इसके लिए बहुत शुक्रिया।